दोस्तों जीएसटी लॉ के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो करने का निर्णय लिया जाने वाला है, जो कि आपके साथ डिस्कस भी किया गया था, जिसको लेकर के बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट है। तो चलिए उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जीएसटी लॉ के अंदर कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी और कब ये देखने को मिलेगी, तो एज़ पर द जो रीसेंट न्यूज़ है, हो सकता है बजट जो हमारा आने वाला है बजट 2022, उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए क्या चेंज है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि GSTR 1 के लिए जो आपकी गलतियां ठीक करने का टाइम होता है वो आपका 30 नवंबर हो जाएगा। वो कहाँ पे कहा गया था, वो प्रपोज किया गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स इन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 इज प्रेजेंटली लिंक विद फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो इसकी लिंकिंग है वो कब तक है कि मान लीजिए पर्टिकुलर ईयर की आपको गलतियां ठीक करनी है, 20-21 की आपको गलतियां ठीक करनी है, तो उसकी जो लिंकिंग है वो अभी सितंबर महीने की रिटर्न फाइलिंग जो उसकी ड्यू डेट रहती है तब तक उसकी जो लिंकिंग है वो अभी तक आपकी चलती आ रही है लॉ के अंदर, कि जब सितंबर महीने की रिटर्न आप फाइल करेंगे तब तक ही आप गलतियां ठीक कर सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर अंडर सेक्शन 39 इज लिंक विद द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग। इसी तरह जो 3B है उसकी गलतियां भी सितंबर महीने की जो ईयर एंड के बाद जो आपका सितंबर महीना आता है उसकी ड्यू डेट तक ही रहती है। ITC under section 16 is barred in respect of any invoice or debit note after due date of furnishing of return under section 39। तो ITC के लिए भी आपकी सेम ही डेट रहती है कि सेक्शन 39 यानी कि 3B की ड्यू डेट जब आपका ईयर एंड हो रहा है, 20-21 आपका एंड हो रहा है, उसके बाद सितंबर 21 की जो 3B की ड्यू डेट रहेगी तब तक ही आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करेंगे तो आप अपना ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन 16 में भी इस तरह की बातें लिखी गई हैं। सिमिलरली टाइम लिमिट्स हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 52 सबसेक्शन 6 में। ठीक है, तो लॉ कमेटी ने कहा है क्योंकि सितंबर महीने की जो 3B है वो जो ड्यू डेट है, क्योंकि आपको 3B फाइल करनी होती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो लॉ कमेटी का ये मानना है कि आपके लिए 30 नवंबर की डेट को फिक्स कर दिया जाए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब आपका एंड होगा उस एंड के बाद जो नवंबर महीना आएगा उसकी 30 नवंबर की डेट आपके लिए फिक्स कर दी जाएगी फॉर ऑल दीज कंप्लायंसेस। कौन कौन से कंप्लायंसेस, एक तो आपकी GSTR 1 की रेक्टिफिकेशन का, GSTR 3B की और ITC की। तो सभी कंप्लायंसेस के लिए वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि मान लीजिए अब आपका 21-22 अगर ख़त्म होगा तो 22 नवंबर 22 जो आपका महीना आएगा उसकी 30 नवंबर तक आप इन गलतियों को सुधार पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि नवंबर महीना इनके लिए फ़िक्स कर दिया जाए। पोर्टल पर इस तरह का जो है नया सिस्टम आ जाएगा, पोर्टल पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि इस कट ऑफ डेट के बाद आप ये सभी कंप्लायंसेस नहीं कर पाएंगे, ना तो अपनी GSTR 1 अमेंड कर पाएंगे, ना अपनी 3B अमेंड कर पाएंगे। कौन से फाइनेंशियल ईयर की, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, मान लीजिए 20-21 एंड हो चुका है, तो 30 नवंबर 2021 के बाद आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, ना अपना ITC क्लेम कर पाएंगे, ना अपना जो है GSTR 1 की गलतियाँ ठीक कर पाएंगे 20-21 के लिए। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शन पोर्टल पर लगा दी जाएंगी एंड आपको एक और एक्स्ट्रा मंथ मिल जाएगा इन सभी कंप्लायंसेस के लिए। तो ये चीज़ें प्रपोज की गई हैं। जो कन्फ्यूजन थी कि क्या 20-21 पर ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, तो दोस्तों 20-21 पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि अभी तक ये केवल और केवल प्रपोज्ड हैं, अभी ये लॉ का पार्ट नहीं बनी है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले बजट के अंदर ये सभी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी, इन सभी चीज़ों को लॉ के अंदर शामिल किया जाएगा। अभी ये प्रपोज्ड है, तो 20-21 के लिए ये टाइम लिमिट आप पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रही थी, आई होप अभी आपकी क्लियर हो गई हो कि ये चेंजेस जो है वो कब इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो 20-21 के लिए ये चेंजेस इफ़ेक्टिव होना बहुत ही मुश्किल है,
ये जो चेंजेस है इनको न्यूज़ जो भी आ रही है वो आ रही है कि बजट में हो सकता है कि इन चेंजेस को जो है कंसिडर किया जाए, और जैसे ही ये चेंजेस इफ़ेक्टिव होंगे वो आपके साथ मैं शेयर करूँ।